Good morning, all of you. Welcome to the English class. Children, today we are going to read the same chapter again, that is the Enlightened Butcher. In our last video, we have already read, and now in this video, we are going to complete the chapter. So let's have a quick recap, whatever we have read so far. Kaushika was the only son of his parents. He wanted to devote himself for spiritual studies. So that's why he left the house. He went off to the jungles, and where Kaushika acquires a mystical power. कौशिका जो थे अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, वो अपनी पूरी लाइफ को गॉड में और स्पिरिचुअल स्टडीज़ में डिवोट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने घर छोड़ दिया और अंत में फाइनली उन्होंने मिस्टिकल पावर्स को हासिल भी कर लिया। वन आफ्टरनून व्हेन ही वाज मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री, एक दोपहर जब वो एक पेड़ के नीचे ध्यान में थे, तभी वहाँ पर एक क्रेन उस पेड़ की ब्रांच में आकर बैठता है एंड सम बर्ड्स ड्रॉपिंग फेल ऑन कौशिका's हेड, और कुछ बर्ड की ड्रॉपिंग्स जो है वो कौशिका के सर पे आके गिरती हैं। कौशिका वॉज वेरी मच एंग्री, और बहुत ही गुस्से की भरी नज़र से वो उस क्रेन की तरफ देखते हैं घूर के, एंड व्हाट हैपन्स, द क्रेन इमीडिएटली फेल डेड, और उसी समय उस क्रेन की मृत्यु हो जाती है। सेज फेल्ट सॉरी फॉर वट एवर ही डन, सेज को बहुत बुरा लगता है उसकी वजह से जो कुछ भी हुआ, इसके बारे में उनको बहुत ही सॉरी वो फील करते हैं, बट क्या कर सकते हैं, वो अपने आप से कहते हैं हाउ कुड आई हैव अलाउड दिस माई एंगर टू ओवरकम मी, मैंने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी कैसे होने दिया। लेटर इन दैट डे ही वेंट टू अ विलेज फॉर आर्म्स, और उसी दोपहर में बाद में वो एक विलेज में भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, पहुंचते हैं, और जिस घर में वो भिक्षा ले रहे होते हैं, देयर ही कम्स अ लेडी, ही मीट्स विद अ लेडी जो कि उनको भिक्षा देने के लिए आती है, लेकिन उनसे उनको एक सीख मिलती है। वो उनको एक सजेशन देती है कि इफ़ यू रियली वांट टू बी इनलाइटेंड, अगर आपको वाकई में ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो यू शुड गो एंड मीट धर्मव्याध हु लिव्स इन मथुरा। वो उनको मथुरा जाने की सलाह देती है, और उस लेडी को थैंक करते हुए सेज वेंट टू मथुरा, और मथुरा जाते हुए उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि माइट बी दैट धर्मव्याध माइट बी अ वेरी वेरी इनलाइटेड पर्सन, ज़रूर ही वो बहुत ही बड़े ज्ञानी पर्सन होंगे। लेकिन जब वो धर्मव्याध की जगह पहुंचते हैं, व्हेन ही मीट्स धर्मव्याध, ही वाज टोटली शॉक्ड। ही फाउंड्स अ बूचर शॉप एंड अ वेरी ऑर्डिनरी मैन कम्स आउट ऑफ दैट शॉप, और उस शॉप के अंदर से बहुत ही साधारण सा दिखने वाला एक व्यक्ति बाहर आता है और सेज से कहता है वेलकम होली मैन, आई एम धर्मव्याध, द मैन हु यू सीक, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी आप खोज कर रहे हैं, यू आर सर्चिंग। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। हाउ कैन अ बूचर बी स्पिरिचुअली इनलाइटेड, कौशिका's आस्क्ड इन अमेजमेंट। अब कौशिका को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है ये देख करके, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था। उसको लगा था कि ज़रूर ही धर्मव्याध कोई एक बहुत ही बड़ा साधु महात्मा होगा, एनलाइटेंड पर्सन होगा, लेकिन यहाँ क्या है, ही इज़ अ ऑर्डिनरी मैन, ही इज़ अ बूचर। अब वो उनसे क्वेश्चन पुट अप करता है कि एक बूचर स्पिरिचुअली एनलाइटेंड कैसे हो सकता है, कैसे इसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। Dharmvyad smiled and said with compassion. Compassion means a person who feels pity for the other persons who is having some pain or suffering. जिसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, जैसे इस समय सेज के दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी, तो धर्मव्याद उसने उस चीज़ को भाप लिया था। तो he was having a smile on his face with compassion. I know the story of the crane and of the woman who sent you here. Come, let us go to my home. तो धर्मव्याद says to the sage, मुझे पता है, I know everything about that incident of a crane, जो क्रेन के साथ जो इंसिडेंट आपका हुआ, और आप जिस लेडी से मिले और जिस लेडी ने आपको मुझ तक भेजा, मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता है। आई नो एवरीथिंग, चलिए अब मेरे घर चलते हैं। तो द सेज कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एंड ब्लर्टेड आउट, लेकिन सेज
अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे। अब उन्होंने बिल्कुल कुछ क्वेश्चन पुटअप किए बगैर वो रह नहीं पा रहे थे। तो ही सेड, बट बूचरिंग एनिमल इज सच अ सिंफुल प्रोफेशन, हाउ आर यू नॉट अशेम्ड? एनिमल को बूचरिंग करना, टू किलिंग द एनिमल, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। वाई, आप क्यों अपने इस कार्य के लिए आप अशेम्ड नहीं हैं? आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ दिस प्रोफेशन? आई एम नॉट, द बूचर कामली सेड, लेकिन बूचर बहुत ही शांति से कहते हैं, नो, आई एम एंगेज इन माई फैमिली ट्रेड, ये मेरा पारिवारिक व्यापार है। एंड आई वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली एट इट, मैं इस काम के लिए बहुत मेहनत करता हूँ और आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई दिस वर्क, मैं अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर मी टू बी अशेम्ड ऑफ माई वर्क, तो कोई रीज़न ऐसा नहीं है कि मैं अपने काम के लिए शर्मिंदा हूँ। होली वन, कंटिन्यूड द बूचर, बूचर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इफ़ आई डू इंजरी टू अदर क्रीचर्स सो डू यू एज यू डिड टू द क्रेन। मैं शेम तभी फील करूँगा, आई विल बी ओनली अशेम्ड इफ आई डू इंजरी एज यू हैव डन टू द अदर क्रीचर्स अननेसेसरी। देन दे रीच टू द बूचर्स हाउस, और फिर वो दोनों बूचर के घर तक पहुंच जाते हैं। द बूचर्स वाइफ वॉज डूइंग हर हाउस होल्ड कोर्स एंड हिज टू सन्स वर प्लेइंग, वहाँ पर बूचर के घर पे उसकी वाइफ जो थी अपने घर का काम कर रही थी और उसके दो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। द बूचर इंट्रोड्यूस द सेज टू हिज वाइफ एंड बॉयज़, बूचर ने सेज को अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराया, उनसे मिलाया। और देन द बूचर एंटर्ड हिज हाउस एंड टच हिज पेरेंट्स फीट, और अपने घर के अंदर जा कर के उसने अपने पेरेंट्स के पैरों को छुआ। हियर इज अ लर्नड ब्राह्मण हु केम होम हु हैज़ कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेस, बूचर ने अपने ओल्ड फादर को पैर छूते हुए बताया कि ये एक बहुत ही ज्ञानी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, जो कि बहुत दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। वेलकम होली वन, फादर ने उनको वेलकम किया। बिफोर लीविंग द रूम द बूचर रिमार्क्ड, माई पेरेंट्स आर माई गॉड्स, कमरा छोड़ने से पहले बूचर ने ब्राह्मण को बताया कि मेरे पेरेंट्स ही मेरे भगवान हैं। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन अटेंड टू देम विद डिवोशन, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ उनको अटेंड करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। दे टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स विद द डिवोशन एंड लव, बहुत ही प्यार और डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। वी कंसिडर्ड केयरिंग फॉर देम टू बी आवर ग्रेटेस्ट ड्यूटी, और उनकी देख रेख करना ही हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। एंड इन डूइंग वंस ड्यूटी cheerfully लाइज ट्रू वर्च्यू, और अपने कर्तव्य को बहुत ही खुशी खुशी करना, इसी में सच है, सच्चा ट्रुथ है, सच्चाई है, मॉरल गुडनेस है। दिस इज़ वॉट द ड्यूटीफुल वाइफ सेंट टू यू टू लर्न, और यही वो वाइफ जो ड्यूटीफुल थी, वो अपनी कर्तव्यपरायणता जो थी, कर्तव्यपरायण जो लेडी थी, जिसने अपने काम को, जो उसका कर्तव्य था, उसने पहले उसको प्रायोरिटी देती थी, तो उसने आपको यही सीख लेने के लिए मेरे पास भेजा है। यू शुड डू योर वर्क फर्स्ट, जो आपकी ड्यूटी है पहले आप उसे करिए। ओ लर्नड वन, द बूचर कंटिन्यूड, you ran away from your responsibilities and deserted your aged father and mother, आप अपने जिम्मेदारियों से भागे, आपने अपने माता को, अपने पिता को नेग्लेक्ट कर दिया। स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज़ यूजलेस, ये आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं ये सब बेकार हैं। अगर आपने अपने धर्म को, अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट कर दिया तो बाकी सब चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हैं। द सेज रिमेंबर्ड हिज मदर क्राइंग, Who will look after us when you are gone, my son? सेज को अपनी माँ का रोना याद आता है, जब वो रोते रोते कहती हैं कि Who will look after us? आपके जाने के बाद हमारी यहाँ देख रेख कौन करेगा? The sage apologize, सेज जो है माफ़ी मांगते हैं, उस बूचर से माफ़ी मांगते हैं। And you have shown me the path to the true virtue, आपने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। द ट्रू मीनिंग ऑफ धर्म सिखाया है, धर्म का सही अर्थ बताया है। ओ पायस वन, आई एम डीपली इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ।
Kaushika immediately returned to his parents and served them lovingly till the end of their days. और कौशिका तुरंत अपने घर वापस होते हैं और अपने पेरेंट्स को वो पूरी लाइफ के अंत तक, जितने भी दिन उनके पास हैं, तब तक वो उनकी सेवा करते हैं. So the story has been taken from the Mahabharata. This was a short part of Mahabharata. So that's all in this chapter, children. Thank you and have a nice day.